हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं वाईफाई क्लास, जहां आप सीखें कुछ नया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रखे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो ज़्यादातर आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? किसने किए थे? यवन ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को जारी करने का श्रेय किसको जाता है? यवन राजाओं को जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत कथा की रचना किसने की? किसने की थी? बृहत कथा की रचना किसने की थी? कुणारेड्डी ने की थी। ठीक है, जो राजा हाल ही के राजकवि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? किसने जीता था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापस जीत लिया, जिसे पूर्व के सातवाहन राजा हार चुके थे। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? कौन सा है? नासिक। ओके, नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रिय का मान मर्दन करने वाला बताया गया। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? किसने की थी? राजा हाल ने। ओके, राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की, जो प्राकृतिक भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन हमारा, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? किसने दी थी? सातवाहन। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा खुद ही ब्राह्मण जाति से थे। सो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? किसमें दी है? लुम्बिनी। अपने शिलालेख की 20वीं वर्षगांठ, ओके, अपने शिलालेख की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को करमुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8 हिस्सा करयोग्य के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन निगलवा और रुमदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? किसके हैं? यजुर्वेद के। ओके, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? वेतन की अधिकता। ओके, वेतन की अधिकता। तो जो ऋग्वैदिक काल में वेतन देन और लेन के कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब ऋग्वैदिक काल में वेतन देन और लेन देन का कोई साक्ष्य नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शब्द वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, कौन सा किया गया? चरण। ओके, चरण शब्द वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, सो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? किसने की थी? वररुचि ने। ओके, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना वररुचि ने की। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था। ठीक है, किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था, साइलेक्स ने लिखा था। ठीक है, ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया और उसने दौरियस नामक राजा ने भेजा, सॉरी उसे दौरियस बता रहा हूँ आपको, दौरियस। ठीक है, और इसे दौरियस नामक राजा ने भेजा, उसके लेख आज नष्ट हो चुके हैं। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है। किस देश का ऐतिहासिक नाम है, भारत का। ओके, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का जो पुराना नाम है नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए थे। किसने किए थे, अशोक ने किए थे। ओके, अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामत नियुक्त किए थे, जो उसके धर्म का प्रचार करते थे। इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे। कौन थे, अरिष्टनेमी थे। ठीक है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे, उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे। ओके, पहले थे ऋषभदेव थे, और जो 24वें, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं, आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म में 24 तीर्थकर है। ओके, जिनमें से पहले ऋषभदेव हैं और 22वें अरिष्ट नेमी का नाम ऋग्वेद में है। सो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किस वंश के राजाओं ने शुरू किया गया था, सातवाहन। ओके, मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू की। ओके, उदाहरण के लिए सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन, सातकर्णी। ओके, सातकर्णी था, जिसने अपना नाम अपनी माँ गौतमी के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। ओके, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा। किसने क्या कहा था, चोरी। ओके, मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड मिलना चाहिए। सो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है। ओके, ये विचार किसके थे, ये गौतम के थे। ठीक है, राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार गौतम धर्मसूत्र का था, और गौतम धर्मसूत्र की रचना गौतम ऋषि ने की। और गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के 4 धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ है। सो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता। किसने जीता था, राजा राज ने। ओके, राजा राज चोल वंश का एक प्रमुख राजा था। ओके, उसकी समुद्री सेना 12,000 की थी। कितने की थी, 12,000 की थी। ठीक है, उसका श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपने समुद्री शक्ति का परिचय दिया था उसने। ठीक है, इसके अलावा उसने कलिंग को भी जीता। चोल वंश की तीसरी सदी से 11वीं सदी तक, तीसरी सदी से 11वीं सदी तक राज्य करने वाला दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। सो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्पद्रुम की रचना किसने की। किसने की थी कल्पद्रुम की रचना, लक्ष्मीधर ने की। ओके, कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की। यह गढ़वाल वंश का मंत्री था। ठीक है, गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश था। इसका महान राजा गोविंद चंद था, और अंतिम राजा जयचंद था, जो मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया। सो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के ब्रह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, किसने पढ़ा, जेम्स
प्रिंसेप ने, ओके, जेम्स प्रिंसेप ने 1799 ये 1840, ओके, जेम्स प्रिंसेप ने 1799 से 1840 एक इंग्लिश विद्वान था, ठीक है, उस टाइम पे एक इंग्लिश विद्वान था। यह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था और उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ओके, सो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? बेलन घाटी से। ओके, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। ओके, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन से। ओके, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, सो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में निगंठना विपुत किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को। ओके, पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगंठना निपुत कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? ठीक है, किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ओके, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। ओके, इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। ओके, तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ठीक है, कौन करता था? संहर्ता। ओके, मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली और राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। सो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में अष्टमहास्थान कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तक्षशिला। ओके, तक्षशिला। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकाशय, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना गया है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। ओके, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्य थे। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पर, मोगली पुत्र तिस्य। ठीक है, ये थे। सो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ठीक है, किस उम्र पर प्राप्त हुआ था? 35। ठीक है, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? वट वृक्ष के नीचे। लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आंसर इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन सॉरी। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? क्या था? राहुल था। ओके, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ओके, उनका एक पुत्र राहुल था, जिनका जन्म 534 ईस्वी पूर्व में हुआ। ओके, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड 2 वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को टच कीजिए और हमारी वीडियो देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।